नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वैशाख पूर्णिमा 2026 में कब है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश के उत्तर भारत में मुख्य रूप से पूर्णिमा कैलेंडर का पालन किया जाता है, जहां पर महीना पूर्णिमा के साथ समाप्त होता है और अगले दिन से नया हिंदी मास प्रारंभ हो जाता है। वहीं दक्षिण भारत में अमांत कैलेंडर का पालन किया जाता है, जहां पर अमावस्या तिथि के बाद से नया हिंदी माह प्रारंभ होता है और अमावस्या किसी भी महीने का अंतिम दिन होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार वैशाख पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा का वास कहाँ रहेगा? भद्रा काल कब से कब तक रहेगा? पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा? चंद्रोदय का समय क्या होगा? श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या व्रत कब किया जाएगा? और इस दिन रहने वाले अन्य शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। बुद्ध पूर्णिमा की तिथि हिंदू धर्म में विशेष मानी जाती है, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी और इसी दिन उनका महान निर्वाण भी हुआ था। इस दिन में बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष विधान है। इसीलिए इस दिन श्रद्धालुओं को सुबह के समय पीपल की जड़ में कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करने से शाम के समय दीपक जलाने के बाद 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए परिवार में सुख समृद्धि की कामना से भी व्रत रख सकती हैं। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुर जयंती भी मनाई जाएगी, जो कि भगवान विष्णु के कुर्म यानी कच्छप अवतार को समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को कुर जयंती मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार कुर भगवान की पूजा करने से समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर तीर्थ स्नान और दान आदि कर्मों का विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:13 से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 1 मई दिन शुक्रवार को रात 10:52 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि और चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के अनुसार 1 मई दिन शुक्रवार को ही पूर्णिमा तिथि का व्रत स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा, यानी 1 मई शुक्रवार को पूर्णिमा है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। ब्रह्म मुहूर्त शुक्रवार के दिन सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा, जो कि सुबह स्नान और मंत्र जाप पूजा के लिए उत्तम है। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:50 पर। इस दिन सिद्धि योग रात 9:13 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:55 से 8:41 पर, जिस समय में आप शाम की पूजा और दीपदान कर सकते हैं। शाम के समय माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए, तो अमृत काल में आप माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक रहेगा, जिसमें आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा श्रवण कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और भद्रा काल गुरुवार की रात यानी 9:12 से सुबह 10 बजे तक होगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होगा, इसीलिए यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो पूजा पाठ संबंधी कार्य हो या अन्य कार्य हो, वो आप इस दौरान भी कर सकते हैं। पूजा की रात को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। तो 1 मई शुक्रवार को चंद्रोदय होगा शाम 6:44 पर।
तो जो लोग वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे चंद्रमा को अर्घ दें। उस समय जब पूरी तरह चंद्रमा आकाश में प्रकाशमान हो, उस समय जल में कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर चंद्र देवता की पूजा कर अर्घ दे। धूप दीप जलाकर चंद्र देवता की आरती उतारे। ओम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप कर माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव को खीर का भोग लगाकर पुरुषत रूप में खीर का सेवन कर व्रत का पालन करे। इस दिन भगवान विष्णु या श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में तुलसी या मंजरी सहित तुलसी दल रखकर भगवान को भोग निवेदित करें। पूजा तिथि बहुत ही पवित्र है, इसीलिए भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन, लहसुन प्याज आदि का सेवन या नाखून बाल इत्यादि इस दिन नहीं काटने चाहिए। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को दान देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की पवित्र कथा। तो आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें।